तो एक भक्त को याद है, और किन को याद है बिना देखे जो बोल सकते हैं? ठीक है, तो हम सुनते हैं रमणी प्रिया माता जी से। यस माता जी, आप सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। श्लोका सुनाना प्रभु जी। हम्म। हाँ जी। हरे कृष्ण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वम अपि इमां पृथ्वीं स शिष्यात्। क्या है? थैंक यू। ओके, अर्थ याद है आप किन्हीं को या आपको? अर्थ नहीं याद है, ओके। और किन्हीं को याद है श्लोक का? वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से चेक करेंगे आप बस कितने वक्त याद कर चुके हैं। बहुत सिंपल श्लोक है। तो लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ था, इसमें हमने देखा था कि ये जो छह चीजें हैं, इन छह चीजों पे कंट्रोल करने के लिए कौन कह रहे हैं? रूप गोस्वामी कह रहे हैं। रूप गोस्वामी को हमने डिस्कशन किया था। रूप गोस्वामी वास्तव में कौन है, और उनका हमारे भक्ति जीवन में, खास करके गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में रूप गोस्वामी का क्या योगदान है। प्रैक्टिकली भक्ति में हम कैसे जो हमारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने कई सारे हमें गाइडेंस दिए हैं। उनमें से ये जो बुक है, एनओआई, बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो प्रभुपाद जी भी बता रहे थे, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में हम सभी क्या करते हैं? पाप कर्म करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। तो परीक्षित महाराज भागवत में प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे पश्चाताप करने का क्या फायदा जब हम बार बार पाप कर्म करते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया भागवतम में, किसका याद है किन्हीं को? हाथी स्नान का, राइट। कि हाथी बार बार स्नान करता है और फिर क्या करता है, बाहर जाके पानी जैसे बाहर निकलता है और फिर धूल छिड़क लेता है। ऐसे स्नान का क्या फायदा? तो हम भी बार बार क्या करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, गलत काम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हम भक्तों को थोड़ा डांट रहे हैं अपने तात्पर्य में, कह रहे हैं ऐसे चैंटिंग का क्या फायदा कि आप चैंटिंग भी करते हो, जब भी करते हो, और साथ में अपराध भी करते हो। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं खास करके 10 अपराध जो हम डेली सुबह सुबह करते हैं, नाम अपराध। हम सोचते हैं कि हम नाम जप कर लेंगे और हमारा पाप कर्म क्या हो जाएगा, वो ये अपराध जो है खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वैसे ही है जैसे हाथी स्नान, या फिर वैसे ही है जैसे कि चोर जो है चोरी करता है, वो जेल जाता है, सजा भुगतता है, पिटाई लगती है उसको, फिर जैसे ही जेल से बाहर निकलता है फिर से वही सजा, वही गलत काम करता है। तो ऐसे लोग को प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं। वो है, भक्तों को मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि वो सोच रहे हैं कि हम हरिनाम भी कर रहे हैं, साथ साथ कुछ पाप कर्म भी कर लेंगे, अपराध भी कर रहे हैं। तो भक्तों को बहुत ही सचेत रहना चाहिए अपराध के प्रति। अपराध बिल्कुल भी ने नहीं करना चाहिए। तभी क्या है, भक्ति में वो आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वो हाथी स्नान की तरह है, या फिर वो भक्त जो है एक चोर की तरह है जो चोरी करता है, सजा काटता है, फिर बाहर निकलता है और फिर अपने पुराने पाप कर्म को दोहराता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे फिर आगे कि वास्तव में इससे हम बाहर निकल सकते हैं कब, जब हमें वास्तविक ज्ञान होगा। ये बार बार पाप करने की हमारी जो हैबिट हो गई है, आदत बन गई है, कि कितना भी कष्ट मिल जाए हम पाप करने से घबराते नहीं, अपराध करने से घबराते नहीं है। तो ये घबराहट या जो हमारी प्रवृत्ति, हैबिट है पाप करने की, अपराध करने की, जब कब खत्म होगी? जब हम हमारे पास वास्तविक ज्ञान होगा। तो वास्तविक ज्ञान अगर हमारे पास होता है कि वास्तव में हम कौन हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप ही क्या है, हमारा भगवान का संबंध क्या है, तो ये पॉसिबल है। और ये वास्तविक ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वास्तव में तपस्या करनी पड़ेगी। तो बिना तपस्या किए ये ज्ञान भी हम अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ने कहने को तो बहुत लोग भागवतम भगवद गीता पढ़ के बैठे हैं। अगर आप सड़कों पर जाएंगे तो कई लोग आपको मिल जाएंगे जो क्या है, पूरा भगवद गीता के श्लोकाज याद है, 700 श्लोक विद इन हाफ एन आवर आपको पूरा का पूरा सुनाएंगे। लेकिन करते क्या है, श्लोका सुनाएंगे और सुनाने के बाद फिर जाके पान जमाएंगे, सिगरेट पियेंगे। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं। तो भक्त लोग भी अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर भक्ति का क्या फायदा?
तो भक्तों में और बाकी वैसे ज्ञानी में अंतर क्या है कि भक्त लोग क्या करते हैं, पापा जी कहते हैं भक्त तपस्या करते हैं। वो तपस्या क्या है फिर? तो प्रभुपाद जी ने फिर बताया था तात्पर्य के अंदर, तपस्या है मन की तपस्या, तपस्या है ब्रह्मचर्य की तपस्या, तपस्या है आ, अपने जो अभिमान है, अहंकार है, उसको त्याग करने की तपस्या, तपस्या है सच बोलने की तपस्या, सपच्य तपस्या है अपने आप को स्वच्छ रखने की तपस्या। तो ये सारे तपस्याएं जब करते हैं, और खास करके स्पेशली जो चार नियम बताए गए हैं, नो मीडिएटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स, ये चार नियम को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो ये बहुत बड़ी तपस्या के अंतर्गत आता है। और स्पेशली प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर हमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो ये तपस्या हम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, बिना शुद्ध भक्तों के संग से तपस्या नहीं कर पाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो इजी प्रोसेस है जो हमें भक्तों के संग से प्राप्त होने वाला है, वो मिलने वाला है रूप गोस्वामी से। तो हम वास्तव में जो बुक पढ़ रहे हैं, तो हम रूप गोस्वामी जी का संग कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने क्या किया है, रूप गोस्वामी ने वास्तव में बहुत ही इजी बना दिया है हमें तपस्या करके शुद्ध होने के लिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर ये वरदान है कि हमें प्रैक्टिकल लेसन दे रहे हैं कैसे हम शुद्ध हो सकते हैं। राइट। तो इसलिए हमें ये बहुत ही सिंसियरली लेना चाहिए कि हम ज्ञान के साथ साथ केवल पढ़ेंगे नहीं, अप्लाई भी करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा एनवाई पढ़ लिया तो जी एनओडी पढ़ लिया, नहीं, हमें अप्लाई भी करना है। तो वास्तव में केवल अगर हम ज्ञान अर्जित करते रहें तो मूर्ख व्यक्ति की तरह रहेंगे, अप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे फिर आगे प्रभुपाद जी आते हैं श्लोक के ऊपर, और उन्होंने प्रभुपाद जी ने फिर एक एक करके जो छह इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए रूप गोस्वामी जी के द्वारा, उन पे चर्चाएं हुई थी लास्ट टाइम। तो ऑलमोस्ट हमने सारे छह के छह कंप्लीट कर लिए थे। एंड आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा शिला भक्तिसिद्धांत महाराज जी के तात्पर्य के ऊपर। अभी जो अब जो छह हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया, चर्चा किया था, तो वास्तव में शिला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे। अभी आगे जो आज हम जो डिस्कशन करेंगे, ये श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रीला भक्तिसिद्धांत महाराज जी क्या कहते हैं रूप गोस्वामी के इन तात्पर्य के ऊपर, मतलब इस श्लोक के ऊपर, वो हम लोग जो है अभी आज डिस्कशन करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बताया जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें, कि वास्तव में हमारा जो ये बोलने का है वाचो वेगम, ये वैसे ही है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं मेढक की तरह। तो मेढक भी बहुत बोलता है, तो हम भी क्या करते हैं, हमारे अंदर बहुत बोलने की है कैपेसिटी, जहां मौका मिलता है हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो बोलना हमें चाहिए, लेकिन क्या बोलना चाहिए, केवल भगवान के नाम गुण लीलाओं की चर्चा करना चाहिए, तब ये जो बोलने का हमारा जो हैबिट है, जो आदत है, वो कंट्रोल में आ जाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे थे बोलने के लिए क्या बोलो, वही बोलो जो वास्तव में कृष्ण के बारे में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद जी तात्पर्य में इंस्ट्रक्शन दिए थे हमारे लिए, क्या कह रहे थे, अगर हम अधिक बोलते हैं, बेकार की बातें बोलते हैं, तो क्या होता है, हमारी आयु कम हो जाती है, मृत्यु बहुत ही नजदीक आ जाती है। तो अगर आप बेकार की बातें बोलते हैं तो सावधान साधु सावधान, आपकी आयु घट रही है। राइट। तो एग्जाम्पल आपको याद आता है, उदाहरण उदाहरण याद आता है, मेढक बोलने का से आयु प्रोजेक्ट। घट गई। हाँ जी। मेढक का सांप का। मेढक का तो एग्जाम्पल है ही, जो प्रभुपाद जी ने दिया। और कोई शास्त्र एग्जाम्पल आता है तो पूर्ण निधि प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी और प्रणाम। वैसे तो प्रभु जी वो बहुत ज्यादा फालतू बोल रहे थे, जैसे शिशुपाल का एग्जाम्पल आता है प्रभु जी। हाँ, शिशुपाल भगवान से बहुत बेकार ईर्ष्या की करते बातें, थे वो और कृष्ण की बुराई कर रहे थे। हरे यस कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी महाराज दक्ष भी आ सकते हैं ना? हाँ, दक्ष का एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेकार की बुराई करने लगे भगवान शिव की, तो क्या हुआ, कट गया सर, बकरे का सर मिल गया। बकरा भी क्या करता है, बहुत मेमे करता है। इसके पीछे भी सिद्धांत है, बकरा का सर क्यों लगाया गया। तो जो लोग मेमे करते हैं ना, मैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है बकरा, हमेशा मैं करते रहे। तो ये जो दक्ष था हमेशा मैं कर रहा था, मेरा 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 मेरा, मेरी बेटी है तू, मेरे साथ है शिव जी का।
कोई विषय नहीं है। शिव जी को खुले में अपराध था शिव जी के प्रति, तो बकरी की तरह मैं कर रहा था। तो जहां हम अपनी बात अपने आप को आगे रखना चाहते हैं तो बकरा बन जाता है, हम लोग हमेशा मैं करते रहते हैं। तो ऐसे लोग के लिए बकरा के सर उचित है। ठीक है, धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? बहुत बोलने से आयु कम हो जाती है। एक और एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है। द्रौपदी के केस में अ, अब देखेंगे कि इन्होंने बहुत बुरा, दुर्योधन ने बुराइयां की, और जो वहां बैठे थे उन्होंने वैष्णव अपराध किया। तो बहुत बोले और अपराध भी किया लोगों ने, जितने लोगों ने बोला बुराइयां की पांडवों के बारे में, और जितने लोगों ने उसको सुना, सुनने से वैल्यू घटती है। जितने लोगों ने बोला बुराई की वैष्णवों की, जितने लोगों ने सुना सुनने से, जितने लोगों ने देखा देखने से, तो जो सुनने वाले थे, बोलने वाले, देखने वाले, सबकी आयु जो है उसी क्षण, बताते हैं उसी क्षण सबकी आयु खत्म हो गई। सबकी आयु बहुत लंबी थी, वो द्वापर युग चल रहा था, सब बहुत लंबे जीने वाले थे, लेकिन चूंकि उन्होंने द्रौपदी का अपमान देखा, सुना, और उन्होंने उसको जो है वो बोला भी नहीं, कुछ अगेंस्ट भी नहीं गए, तो उनकी आयु बता रहे उस समय सबकी मृत्यु तय होगी, बहुत जल्दी मरने वाले हैं। सबकी आयु जो थी 150 साल, 200 साल, सब घट करके छोटी हो गई। और जहां महाभारत युद्ध हुआ उसमें सबकी मृत्यु, तो लंबी आयु घट के छोटी हो जाती है अगर हम बेकार की बातें बोलते हैं या सुनते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें दो एग्जाम्पल बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, रमनी प्रिया माता जी, आई थिंक आपको प्रश्न है, ओके, आपका हैंड रेज है, तो जो होस्ट है वो हैंड को डाउन कर सकते हैं। यस मैम, प्रश्न है कोई? नहीं, ये बोल रहे थे कि वो शेयर हो गए थे पिछली बार, ये हमने में भी शायद जीवा वेगम पे छोड़ा था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से कंप्लीट करें। मैं ओके, एक्चुअल आप में क्या था? नोट्स बना रही थी तो वो मेरे मतलब नहीं हुआ। ओके, जीवा बेगम, आवाज आपकी फिर से आप प्लीज आप रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक्चुअल में नोट्स बना रही थी, तो हाँ फोर्थ हाँ। वीक तक करके मतलब जीवा वीक को आपने थोड़ा एलोबरेट किया था, बट आपने ये बोला था कि पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास से लेंगे हम। अच्छा, हाँ, क्योंकि आज जो डिस्कशन होगा उसमें भी जीवा भी आएगी। अभी जो आपने तात्पर्य हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य थे। प्रभुपाद जी बता रहे थे, अभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंदर अपने गुरु महाराज भक्तिसार महाराज जी के तात्पर्य को भी ऐड करेंगे, और फिर इसको डिटेल में बताएंगे। तो फिर और आनंद आएगा इसको श्रवण करने में। तो इसमें और कुछ चर्निंग होगी, कुछ और बात निकल के आएंगी। ठीक है, तो हम लोग थे वाचो बेगम, फिर प्रभुपाद जी ने मन के बारे में बताया था। मन के बारे में प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि मन को अगर हम नियंत्रण करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है कि गोविंद के शरण में, कृष्ण के शरण में हम लगा दें। मन बहुत ही फ्लिकरिंग है, मन बहुत ही चंचल है, बट अगर हम चाहते हैं मन को वास्तव में कंट्रोल करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मन को लगाना, मन को हम खुला नहीं छोड़ सकते, वैक्यूम नहीं कर सकते। उसको कहते हैं ना, शांति से बैठ जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मन को खाली, ऐसा नहीं हो सकता। मन ऐसा है कि उसमें विचार आते हैं, जैसे गिलास है ना, गिलास कभी खाली नहीं रहेगा। या तो उसमें पानी डालो, या तो जूस डालो, शरबत डालो, कुछ ना कुछ डालो, नहीं डालो उसमें हवा भर जाएगा। गिलास कभी खाली नहीं रह सकता है। ऐसे हमारा जो मन है, अभी ऐसा नहीं बोल सकते मन बिल्कुल शांत हो जाए प्रभु जी, ऐसा नहीं होने वाला है। मन को हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? इंगेज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, किसे जोड़ना पड़ेगा? कृष्ण से जोड़ना पड़ेगा। जब मन बहुत परेशान हो और चंचल हो, मन बहुत मतलब आपको तनाव में डाल रहा हो, हार्ट बीट, दिल की धड़कन बढ़ जा रही हो, क्या करें, डर लग रहा है बहुत प्रभु जी, तो शांति के लिए क्या करना चाहिए? मन को कृष्ण से जोड़ देना चाहिए। तुरंत ही कृष्ण बुक खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तुरंत ही कोई लेक्चर सुनना चाहिए, तुरंत ही हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग करना चाहिए। तो मन को हम जोड़ सकते हैं, मन को खाली नहीं छोड़ सकते कि नहीं अब एकदम शांति वाला फीलिंग। तो जो आजकल जो सो कॉल्ड योगा वाले, ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं शांति वाली फीलिंग चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मन को क्या करना पड़ेगा? मन को कृष्ण से वास्तव में जोड़ना पड़ेगा। तो ये है मन के लिए वास्तविक शांति, वैसा मन से कृष्ण का चिंतन। ओके, नेक्स्ट था, वो था आपका मन के बाद टंग, जीभ। तो जीभ बताया था 1.5 इंच का जीभ है, लेकिन बड़ा ही लपलपाता रहता है। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? कृष्ण प्रसाद। अभी आएंगे इसके ऊपर भी, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो इस पे भी है। एंड फिर था हमारे जेनाइटल्स, जिसमें लोग
बच्चे पैदा करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमेशा ये भाव रखना चाहिए केवल हम जो है कृष्ण भावना भावित बच्चे को ही हम उत्पन्न करेंगे, वरना संबंध नहीं बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आता है शिला भक्तिदान महाराज जी का। भक्तिदान महाराज जी कहते हैं मैं हजारों बच्चे पैदा कर सकता हूँ। भक्तिदान महाराज शिला प्रभुपाद गुरु महाराज नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, और वो कहते हैं कि मैं हजारों बच्चे पैदा कर सकता हूँ, लेकिन कोई गारंटी दे दे कि मेरा एक भी बच्चा जो है भक्त बन जाएगा, कृष्ण भावना भावित हो जाए, क्या गारंटी। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जिम्मेवारी लेना कि हमारे बच्चे क्या हैं, वो कृष्ण भावना भावित बन जाए। जैसे हम बच्चे को रखते हैं, बच्चे पैदा करते हैं तो बन जाते हैं गुरु। अभी आएगा गुरु वाली बात भी आएगी। तो हम बन जाते हैं गुरु, और गुरु मतलब एक जिम्मेवारी, किसकी जिम्मेवारी कि जो मेरे शरणागत है उसको मैं भगवान के पास पहुंचाऊंगा या भगवान से जोड़ूंगा। नहीं तो वो आपने कहावत सुनी है ना, जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में भी ठेलम ठेला, सुनी है ना। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, माता पिता ही भक्त नहीं है, बच्चे ही भक्त नहीं है, और क्या है, नरक में ठेलम ठेल, हर जगह पाप कर्म हो रहा है। माता पिता ही पाप कर पापी हैं और बच्चे ही पापी हैं, और पूरा संसार जो है वो गलत ही गलत हो रहा है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अगर हम बच्चे पैदा करते हैं। तो पापा जी कह रहे हैं इसलिए हमेशा जब भी हम संबंध की सोचते हैं, सोचना चाहिए कि हम कृष्ण भावना भावित ही बच्चे उत्पन्न करेंगे, तभी हम संबंध बनाए, वरना ना बनाए। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। आगे ये डिस्कशन जो है स्टार्ट होगा, तो उसमें श्रील भक्तिसार महाराज जी के जो तात्पर्य हैं, अभी आपने जो तात्पर्य सुना ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य थे रूप गोस्वामी जी के श्लोक के ऊपर। अभी आगे जो तात्पर्य है ये तात्पर्य है श्रील भक्तिसार महाराज जी के तात्पर्य रूप गोस्वामी जी के इस श्लोक के ऊपर, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं, तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। ओके, अगेन हम डिवाइड करते हैं भक्तों को कुछ ग्रुप में। तो तीन तीन ग्रुप बनाते हैं, एक भक्त, तीन भक्त बोलेंगे और तीन भक्त कमेंट करेंगे, एक एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज कौन कौन बोलना चाहते हैं? रमनी प्रिया माता जी बोलना चाहती हैं। ओके, मयंक प्रभु रीडिंग करना चाहता है, खिलाफा माता जी रीडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो तीन भक्त रीडिंग करेंगे, और कमेंट कौन कौन करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। कमेंट कौन कौन करेंगे? ओके, रतिमा जी माता जी कमेंट करेंगी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगी। और सोनल माता जी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, एक भक्त और चाहिए। प्रभु जी एक भक्त आप अपनी तपोनिधि तरफ से चुन लीजिए। तपोनिधि भक्त, ठीक है। ओके, तो सांतला माता जी मेक बुक ऑफ थ्री डिवोटीज पेयरिंग। वी स्टार्ट विथ रमनी प्रिया माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। चलो हम कल कहाँ से रीडिंग स्टार्ट करना है फिर? जब कोई आई कृष्ण सही। ठीक है जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब स्टार्ट करूँ ना प्रभु जी? यस यस, स्टार्ट। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रमाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से तीन प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं: बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर के वेग। जब जीव इन तीन वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। श्रीमद् भागवतम 1.5.10 और 11 में इसकी व्याख्या की गई है।
प्रभु जी मुझे ये सही से उच्चारण नहीं करना था, जैसा पढ़ना आता है वैसा प्रभु जी। चलेगा। न यत्वच्चित्रपदं हरीशो जगत् पवित्रं प्रगणितकैर्चित् तदा यशं तीर्थमु तीर्थमुशन्ति मानसा न यत् हंसा निरमन्त्युशिक्षया। जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौवों के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि संपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। तद अवसर्गो जनताक विप्लवो यस्मिन् प्रतिशलोकम बद्भत्यपि नामान अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतः निष्कपट है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। जहाँ तक ओके, चंचल मन थैंक यू के माता जी। विक्षोभ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। ओके, इसमें कमेंट कौन कर रहे थे? तपोनिधि प्रभु आप बताएंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो वाणी के वेग के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे निर्विशेषवादी या मायावादी या भौतिकतावादी जो भी बातें करते हैं वो वाणी का दुरुपयोग है। एक्चुअली वाणी का दुरुपयोग तो कृष्ण कथा में ही है, अदरवाइज जो वाणी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें वाणी का जो वेग है उसे व्यर्थ की पुस्तकें लिखने में भी लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद प्रभु जी ये श्लोक भी इसी में आया है, श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। उसमें ये लिखा गया है कि जो लोग भी मतलब जहाँ पे ऐसी चर्चा हो रही है जो भगवान से संबंधित नहीं है, वो कौवों का तीर्थ है। तुमने पहले पिछली बुक में भी हमने ये कौवों के तीर्थ के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि कौवे क्या देखते हैं, गंदगी देखते हैं कौवे। इस तरह जो लोग भगवान की चर्चा नहीं कर रहे वो कौवों का मतलब कौवों के समान ही है, क्यों गंदगी देख रहे हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक व्यक्ति पार्क में थे, और अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु जी। उसके बाद प्रभु जी ये बताया गया है कि जो साहित्य भगवान के नाम यश से ओतप्रोत है, वही साहित्य एक्चुअल में पूर्ण है, और वही जो है लोगों को भगवान की ओर उन्मुख करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू तपोनिधि प्रभु। तो यहाँ पे श्रील भक्तिवेदांत महाराज जी इसको डिवाइड करें 3 कैटेगरी में। अगर कोई भौतिक व्यक्ति है, मतलब कोई हमारा जैसा व्यक्ति है जो भौतिक जगत में है और भौतिक जगत में कष्टों को भुगत रहा है, तो उसके अंदर जो है वो 3 चीजें बुराइयां होंगी। वो क्या क्या है? पहला है बोलने की अर्ज, वेग, बोलने का वेग होगा। दूसरा उसके अंदर क्या होगा? मन का बहुत सारा डिमांड होगा। और तीसरा क्या होगा? शरीर का डिमांड होगा। तो श्रील भक्ति महाराज जी और इसको बहुत ही क्लियर कर रहे हैं, क्लियरिफाई कर रहे हैं कि 3 चीजें हर भौतिक संसार के व्यक्ति के अंदर होती, मतलब हम जैसे व्यक्तियों के अंदर होती है। दोनों इस संसार में कष्टों में हैं या फिर अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो हमारे अंदर तीन तीन चीजें तो हैं ही। पहला क्या है? बोलने का वेग। दूसरा क्या है? मन का वेग। तीसरा क्या है? शरीर के बहुत सारे डिमांड। अभी इसके ऊपर पापा जी आएंगे, तो उससे पहले आ गए पापा जी कह रहे हैं बोलने के वेग के ऊपर। जो शब्द है वास्तव में इसमें एक शक्ति है, एनर्जी है। भले हमको फील नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है? एनर्जी है। अगर आपको इस मीटिंग के अंदर किसी एक व्यक्ति को पकड़ के 5 लाइन बोल दिया जाए, तो उसका जीवन चेंज हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना? तो शब्द क्या है? एक शक्ति है, हमें फील नहीं होता लेकिन एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए हमें बहुत ही
सोच समझ करके शब्द बोलना चाहिए। आजकल देखो ट्विटर का जमाना है, ट्विटर तो खत्म हो गया, उसको चेंज कर दिया, एक्स का जमाना है। मात्र 3 लाइन आते हैं, 2 लाइन कमेंट आता है, और उसमें पूरा का पूरा देश जो है उसमें उबाल आ जाता है। पूरा का पूरा देश जो है वो आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, है ना। पूरी एक कम्युनिटी, है ना, केवल 3 लाइनों का शब्द होगा, कोई अगर इंपॉर्टेंट लीडर बोल देगा तो पूरी कम्युनिटी जो होती है वो आपस में भिड़ जाती है। तो शब्द क्या एक शक्ति है, इसको हम हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो जब भी हम बोलते हैं तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी को अगर हम बोल रहे हैं तो वो, अगर हम एक थप्पड़, पापा जी एग्जाम्पल देते हैं, किसी को एक थप्पड़ अगर मार दो तो वो दर्द खत्म होगा, बात खत्म हो जाएगी, चलो एक थप्पड़ मार। लेकिन किसी को हम अगर हम 2 वाणी बोल दिए, 2 शब्द बोल दिए, तो उसके लाइफ टाइम तक उसके माइंड के अंदर चिपक के रह सकता है, और बाद में आपको नुकसान पहुंचाएगा। 2 लाइन, जैसे आपको याद है, यानी ये महाभारत में डिटेल में नहीं आता, बट मूवी जो थी वो महाभारत सीरियल, उसमें आता है। तो कुंती महारानी ने, सॉरी द्रौपदी ने 2 लाइन बोल दिया था दुर्योधन को, क्या बोला था, अंधा याद है का किसी पुत्र अंधा। को? अंधा का पुत्र अंधा। उस पे जो है पूरा पूरा महाभारत रची है। मतलब सबका तहस नहस हो गया मात्र इस 2 लाइन से। तो कितना शक्ति है हमारे एक एक शब्द के अंदर। तो हमें अपने इस शब्द को ऐसे ही बेकार यूज नहीं करना चाहिए, जहां हुआ कुछ भी बोले जा रहे हैं, बक 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 पागलों की तरह किए जा रहे हैं। हमें बहुत सोच समझ के एक एक शब्द को बोलना चाहिए, और बोलने का अर्थ है, हरे कृष्णा मंत्र जपते रहे हमेशा, बहुत फायदा है। और जब भी कुछ बोलना हो तो बहुत सोच समझ के एक लाइन बोलो, इसलिए भगवद गीता में कहते हैं कि हमेशा ऐसी वाणी बोलो कि दूसरे को सुख पहुंचाए, दुख ना पहुंचाए, है ना? तो बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। अर्ज टू स्पीक। और कृष्ण कथा क्या है, हर तरह से शुभ है। हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑलवेज ऑस्पिशियस, कहीं से ही बोलिए आप। तो बेटर हम प्रैक्टिस क्या करें बोलने की, कृष्ण के बारे में। हमारी प्रैक्टिस क्या है बोलने की, अपने बारे में। हम जब भी बोलते हैं अपने बारे में सोचते हैं, अपने अपने लिए, मेरे लिए क्या फायदा होगा यहाँ पे, हम वो बातें बोलते हैं। तो एक हम प्रैक्टिस बना ले, नहीं हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे केवल कृष्ण के बारे में। हमारा कोई फायदा इसमें नहीं है, जो बोलेंगे कृष्ण के बारे में। तो जो बोलने का जो अर्ज है वो कंट्रोल में आ सकता है। लास्ट क्लास के बाद हमने एक आपको कोट शेयर किया था, मैंने कोट शेयर किया था, याद है आप लोगों को, कि बोलना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब श्रवण करेंगे तभी बोल सकते, और जैसा श्रवण करेंगे वैसा ही बोलेंगे। तो हमने बचपन से क्या श्रवण किया है, संसार से श्रवण किया, बहुत चीजें इधर उधर की बातें। कृष्ण कथा तो अब सुन रहे हैं, जब भक्ति में जुड़े हैं भक्तों से, वो भी नहीं सुन रहे हैं, है ना। वो भी सुनने की इच्छा नहीं होती, 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें आधा ही क्लास अटेंड करते हैं, फुल अटेंड भी नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल से क्लासेस में हम अपने आप को ला पाते हैं, खींच खाच करके, कि चलो क्लास 1 घंटे का सुन लेते। तो हम बोल तभी पाएंगे जब हम सुनेंगे, इसलिए सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम बोले तो कृष्ण के बारे में बोले, ये यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी है। ठीक है, तो ये बोलने का जो था, 3 कैटेगरी थी पहले, ये बोलने वाली, ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे फीचर किया था। एंड हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वो आएगा आपका माइंड के रिगार्डिंग। ठीक है, कौन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट? अखिलात्म प्रेम। कुमार। एंड कमेंट कौन करेंगे? मयंक अ, प्रभु। ओके, मयंक प्रभु। कोई ओके। और? प्रभु जी मैं पढ़ रहा हूँ। आपको पढ़ना है? हरे कृष्ण जी प्रभु जी जी। जी। नाम? ओके ओके, वेट वेट पांडे, पढ़ने में कौन कौन थे? शांता माधवी। Mayank Prabhu was reading and Akhilatma Priya will tell this thing summary कमेंट करेंगे। comment. ओके ठीक है, मयंक प्रभु पढ़िए। प्रभु जी थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर लीजिए। मतलब स्क्रीन, इसको जो होस्ट हैं स्क्रीन को ऊपर कर सकते हैं, जो शेयर यस करते प्रभु हैं। जी। प्रभु जी आप ओके लास्ट के 2 लाइन पढ़िए, नहीं फिर दूसरी बार पेज चेंज हो जाएगा, आप पढ़िए, मैं ओके चल आप रहा हाँ तो जूम ओके भी कर सकते हैं, जूम ओके बड़ा ओके। ऊपर कर सकते जहां तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रतिरोध प्रतीक कहलाता है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा विरोधयुक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध।
मायावादियों के 11 दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्मफलों में विश्वास तथा भौतिकवादियों इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बुद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकवादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। इस प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में ओके, बांटी जा सकती हैं। 1 मिनट मैं यहाँ पे 2 मिनट के स्टॉप हो जाइए। यहाँ पे जो आगे चर्चा हो रही है वो शरीर के बारे में हो रही है। शरीर के डिमांड, तो 3 डिमांड बताया था ना भक्तिलाल महाराज जी ने। पहला था जीव का डिमांड, दूसरा था बोलने का डिमांड जो है वो था, दूसरा था मन का डिमांड, माइंड की डिमांड, और तीसरा है वह शरीर का डिमांड। तो पहले हमने चर्चा कर लिया बोलने वाला, अभी मन वाला है, और फिर हम शरीर का है। तो शरीर पे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे आ जाएंगे। पहले मन का हम डिमांड जो था उस पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो कमेंट कौन कर रहे थे? अखिल ऑटोमेटिक प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये बताया कि जो चंचल मन है ये 2 प्रकार से मतलब वो करता है, प्रतिरोध करता है। जैसे पहला है अविरोधी और दूसरा है और जिसका अर्थ होता है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा है विरोधी युक्त, जो मतलब क्रोध कहलाता है। तो वही इसमें ये बताया गया है कि इंसान जो जो भी इंसान है वो जैसे भौतिकवादी हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, ज्ञानी कर्मी है, तो फिर वो मतलब अपनी उससे क्या बोलते हैं, बहुत मतलब हो जाते हैं, विफल होते हैं, तो फिर क्रोध मतलब उत्पन्न होता है उनमें। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर मतलब जब वो सफल नहीं हो पाते तो उनमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो प्रभु जी यही बताया गया है इसमें। फिर आगे इसको मतलब 3 श्रेणी में बांटा गया है, वो तो आगे प्रभु जी पढ़ा नहीं है। हाँ, ज्ञान, वो शरीर के डिमांड है, वो वो 3 शरीर भाग की में डिमांड। शरीर के डिमांड। मन बस मेन यही है, का मेन जो यही। वेग है उस हाँ, मन का जो वेग है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। तो मन हमारा भागते रहता है ना, चंचल हमारा मन, फ्लिकरिंग माइंड कहते हैं। पापा जी एग्जाम्पल देते हैं फ्लिकरिंग माइंड, वी हैव फ्लिकरिंग माइंड हैव 2 विंग्स, 2 पंख है हमारे मन के। तो यहाँ पे ये वाला हमने पहले भी सुना होगा एग्जाम्पल, आपने सुना है मन के 2 पंख है? कितने भक्तों ने सुना है? हाँ देखिए जी, मन के 2 पंख हैं, पापा जी कई बार अपने लेक्चर में कहते हैं। किन्हीं ने नहीं सुना है? कृष्णा सत्य माता जी ने सुना है, और कोई? आप लोग पापा जी लेक्चर नहीं सुनते हैं? सुनिए, पापा जी कहते हैं, कई बार लेक्चर कहते हैं हमारे मन के 2 पंख, उन 2 पंखों का यहाँ पे पापा जी ने नाम दिया है। मतलब प्रैक्टिकली पापा जी कहते हैं 2 पंख हैं। तो पहला जो मन हमारा चंचल है, एक्चुअली 2 जगह से चंचल होता है हमारा मन। 2 टाइप से, इसका टाइप देखा जाए 2 टाइप के चंचलता हमारे मन के अंदर होती है। तो पहला चंचलता है उसका नाम है अविरोध प्रीति, एंड दूसरा जो चंचलता है उसका नाम है विरोध युक्त क्रोध। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा हम। अविरोध प्रीति मतलब क्या होता है? अविरोध प्रीति का मतलब होता है कि हमारा जो मन है वो आसक्त है किसी वस्तु के प्रति। अभी वो आसक्ति है, उसके अंदर मोह है, तो कहते हैं अविरोध प्रीति। प्रीति मतलब जानते हैं अटैचमेंट। तो ऐसा वाला जब अटैचमेंट है तो उसको कहते हैं अविरोध प्रीति। अभी एग्जाम्पल तो समझ जाएंगे आप। दूसरा जो टाइप है मन जहां हमारा भागता रहता है वो कहते, उसको कहते हैं विरोध युक्त क्रोध। तो अटैचमेंट होगा तो क्या होगा? पहला वाला आएगा, दैट्स कॉल्ड अविरोध स्थिति। एंड जब अटैचमेंट हमारा है, हमने अटैचमेंट बना के रखा हुआ है किसी वस्तु से, और वो अटैचमेंट फुलफिल नहीं होता है, तो वो जो अविरोध प्रीति है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंड टाइप ऑफ फ्लिकरिंग माइंड, मन के भटकाव में। उसको कहते हैं विरोध युक्त क्रोध। तो सेकेंड टाइप है विरोध युक्त क्रोध। तो और अगर हम डिटेल में जाएं तो हमारा मन, हम लोग कहते हैं ना हमारा मन बहुत चंचल है, भटकते रहता है, भागते रहता है, बहुत ही कंट्रोल है मन को बहुत ही मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। तो वास्तव में मन 2 ही जगह भागता है। मन के 2 ही पंख हैं, है ना। पहला है, इंग्लिश में प्रभुपाद जी कहते हैं लैमेंटिंग, एंड सेकेंड वन इज lamenting, and second one is called hankering. hankering and lamenting. तो हैंकरिंग मतलब हो गया कि वो हमेशा क्या कर रहा है? अविरोध प्रीति पे। एंड लेमेंटेशन मतलब विरोध युक्त क्रोध। प्रोपा जी कई बार मॉर्निंग वॉक में कहते हैं। तो हैंकरिंग मतलब क्या? हमने कुछ इच्छा बना के रखी हुई है, हमें ये पाना है, वो पाना है, ये करना है, वो करना है, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने विचारों में खोए हुए।
जैसे हम जनरली जब करते क्या होता है, हम पहले वाले कंडीशन में होते हैं, अविरोध प्रीति, प्लानिंग करते रहते हैं, जब करने के लिए बैठे और प्लान कर रहे हैं, आज ऑफिस में ये करना है, आज इसको इससे ये बातें करनी है, आज हमने ये बनाना है, आज हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। अविरोध प्रीति अटैचमेंट है, और उसके बारे में हम जब के इसमें सोच रहे हैं, अविरोध प्रीति मन भटक रहा है, खोए जा रहा है, जब चल रहा है हम खोए जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड अविरोध प्रीति। दूसरा क्या होता है, कैसे हमारा मन भटकता है, दूसरा होता है विरोध युक्त क्रोध। विरोध युक्त क्रोध, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमारे जो डिमांड्स थे वो फुलफिल नहीं हुए हमारे अकॉर्डिंगली, तो हमारा मन उसके ऊपर नाचता रहता है। मान लो उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैंने ये काम सोचा था, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये मेरी प्लानिंग थी, ये नहीं हुआ। अब सोच रहे हैं कल मुझे ये काम करना था, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे डिजायर्स थे, डिजायर्स फुलफिल नहीं हुए, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो भी हम क्या होंगे, मन हमारा भटकता रहेगा उसके ऊपर। इसको कहते हैं लेमेंटेशन। पहला था हैंकरिंग, भागते रहना, और दूसरा है लेमेंटेशन, मतलब पश्चाताप करते रहना, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो दैट्स, ये दो टर्म है जो पापा जी यहाँ पे बता रहे हैं, विरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। तो एक्चुअली हम क्रोध में जब कर रहे हैं, साथ में क्रोध चल रहा है, ना पश्चाताप चल रहा है, या फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मन दो पंख लगा के उड़ता रहता है, और हम क्या होते हैं, उसके साथ नाचते रहते हैं। जस्ट कंट्रोल इट, कंट्रोल करो उसको, रोको इसको। कैसे रोक सकते हैं, अगर हम इसको कृष्ण की ओर उड़ाएंगे तो रोक सकते हैं। हाँ? और ना हैंकरिंग करो, ना लेमेंटेशन करो, ना विरोध प्रीति करो, ना विरोध युक्त क्रोध करो। क्या करो, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करो, हाँ, जब करो। तो इस तरह से हमारा मन जो है कंट्रोल हो सकता है, अगर हम फोकसली सुनेंगे और बोलेंगे। मतलब जब की बात कर रहा हूँ, बाकी हर समय हमारा मन ऐसे ही भटकता रहता है, तो उसको हमें खींच के लाना चाहिए, जो हम काम करना चाहते हैं। मान लो अभी भी आप बैठे हैं, मन भाग रहा होगा, दो ही जगह भागेगा, या तो पास्ट में भागेगा या फ्यूचर में भागेगा, इसके अलावा कहीं मन में भागता है, क्योंकि मन को बड़ा ही एक एजिटेशन है प्रेजेंट से। छोटे बच्चे होते हैं ना, कहीं बैठा तो बैठेंगे नहीं, वो वहीं इधर भागेंगे उधर भागेंगे, और मन भी ऐसे ही है। क्लास में बैठा है तो क्लास नहीं बैठेगा, क्लास के बाद भागेगा या पीछे भागेगा। आप दिन में अब बैठो कोई कुछ काम करने के लिए, तो मन क्या बोलेगा, और एक क्लास करेंगे 2 बजे, बड़ा आनंद आएगा क्लास करने में, तो मन जो है क्लास की को भागेगा। अब क्लास में जब बैठ जाओ, तो मन कहीं और भाग रहा है। तो ये मन का चंचलता है, मन बहुत बड़ा जो है रास्ता है, और दो जगह भागते रहते हैं। तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, इसको खींच खींच के जाना है। उसको कहते हैं तपस्या, या मन पे नियंत्रण करना। तो ये स्किल हमें सीखना है, आर्ट सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़िए, माइंड को कंटिन्यू। जी। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं: जीव, उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती हैं, और शारीरिक आवश्यकताओं को प्रारंभ जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें, तो उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकता वेग स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। इसके संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं: शरीर अविद्या जाल जनेन्द्रिय ताहे काल, जीव फले विषय सागरे, त्वार मध्य जिव्याति, लोभमय श्रुदुमति, ताड़के जेता कठिन संसारे, कृष्ण वर्द दयामय, करीवारे जिव्या जया, स्व प्रसादे अन्न दिल भाई। से ही अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाक चैतन्य निताई। हे भगवान, यह भौतिक संसार अज्ञान का पिंड है, और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल हैं। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं, और समस्त इंद्रियों से जीव तथा अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े दयालु हैं। आपने हमें जीव को जिताने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम हर पेट यह प्रसाद लें और श्री राधा तथा श्री कृष्ण का गुणगान करें, और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का प्रेम से आह्वान करें।
रस, प्रसाद, रस, स्वाद 6 प्रकार के होते हैं, और यदि इनमें कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के, प्रभु जी स्क्रीन ऊपर कीजिए, जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीव के वेग की तृष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसालों की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों के लिए त्वज्याय है। त्याज्य है कि पान, हरित की सुपारी तथा पान मसाला, तमाकू, एलसीडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का सेवन अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्छिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ हैं। जैसा कि भगवान ने स्वयं संतुति की है कि यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। प्रभु जी स्क्रीन ऊपर कीजिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास करते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत अनुच्छेद 6.227 में कहा गया है कि जिह्वार लाल से यही यति उति धाय, शिष्रोदर परायण कृष्ण नाही पाए। व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जननेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जीव, उदर तथा जननेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित होती हैं और वे एक ही कोटि में आते हैं। भाल न खाइबे आर भाल न पाइबे, ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण कीजिए और ना ही स्वादिष्ट भोजन करें। श्री चैतन्य चरितमृत अनंत 6.236। जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने के में जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है कि जब हम आवश्यकता से अधिक खाना खाते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं, किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। जहां तक जननेंद्रियों के वेगों का ओके, संबंध है। ठीक है, मैं इनको स्टॉप ओके, यहाँ पे हरे कृष्ण। डिस्कशन के बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, कमेंट कमेंट अखिला तुम्हारी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें ये बताया है कि जो जीव मतलब शारीरिक आवश्यकता की पहचान तो जीव से होती है, तो हमको अपने जीव जीव पर कंट्रोल करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। इससे कहा भी गया है कि जैसे होगा अन्न और वैसे होगा मन। तो जैसा भी हम भोजन करेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, मांस, मदिरा, अंडा, जो भी है, तो अगर हम जैसा चीजें खाएंगे तो फिर इससे हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और साथ में हमें क्या करना चाहिए कि मतलब अगर हम कृष्ण का प्रसाद खाएंगे तो इन सब वेगों से, मतलब इस वेग से हम लोग दूर हो जाएंगे, मतलब ये सब हम इस पे मतलब कंट्रोल पाएंगे। तो ये बताया गया है इसमें। और प्रभु जी ये भी बताया कि जैसे हम अगर व्रत रखेंगे, एकादशी का व्रत रखेंगे, जन्माष्टमी का उपवास रखेंगे, तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। जो हमारा मन करेगा खाने का उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कृष्ण प्रसाद के द्वारा हम सब कुछ मतलब कंट्रोल मतलब कर सकते हैं। प्रभु जी इतना ही समझ में आया प्रभु जी, सही बोल पा रही हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यस, आप सही बता रही थी माता जी। यहाँ पे अ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेसन है वो ये है कि तीनों इंद्रियां, तीनों जो अंग है शरीर के, तीसरा डिमांड जो भक्तिदास महाराज ने कहा वह शरीर का डिमांड। शरीर के डिमांड के अंतर्गत ये आ रहा था कि जो तीन हमारे जो मेन अंग हैं, जीवा, पेट और जनैतर, जनन इंद्रिया, ये सब एक लाइन में है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब एक लाइन में है। ये स्टार्ट कहाँ होता है? जीव से होता है। तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन।
तो खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, और जैसा हम खाते हैं वैसे में चेतना ही बनती है। बाद में वैसे ही हमारा पेट का डिमांड्स भी बनता है। अगर आपने जीभ से लत लगा दी है खाने की, पेट को हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते रहो। पापा जी यहाँ पे कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खिलाते ही रहते हैं, है ना। जब मन हुआ गए कुछ डाल लिया मुंह के अंदर, जब मन हुआ गए कुछ डाल लिया मुंह के अंदर। तो ऐसे क्या करते हैं, पेट को हम आदत लगा देते हैं। ऐसे लोगों का पेट जो है फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या करते हैं, वो खूब खाते रहते हैं। तो जिसको भी आप हैबिट लगाओगे वो क्या होता है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है। पेट क्या होता है, एक्सपोर्ट हो जाता है खाने में। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग एक आजकल टर्म आ रहा है, वो हमें अपनाना चाहिए कि एक बार खाने के बाद दोबारा नहीं खाना है। एक बार खा लिया तो फिर गैप देना चाहिए, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, और उसके बाद ही खाना चाहिए। मान लो जैसे एग्जाम्पल ये आता है, अ, पेट्रोल की टंकी, गाड़ी में पेट्रोल का टंकी है, तो आप कब भरते हैं, जब खाली होता है भरते हैं। तो नहीं कि बार बार उसको खोल खोल के भरते रहते हैं, अरे खाली हो गया भर दो थोड़ा सा, भर दो थोड़ा सा। तो क्या होगा, वो हमेशा ओवरफ्लो करने लगेगा। खाली हो जाता है फिर भरते हैं, तो वो सैचुरेटेड वे में चलता है। हमारी आदत क्या है, जहाँ कुछ मन नहीं हुआ, चलो अभी कुकीज खा लो, फिर अभी चलो कुछ स्नैक्स खा लो, फिर चलो अभी लंच कर लो। तो हमेशा कुछ ना कुछ डालते रहते हैं मुंह के अंदर। तो क्या होता है, इससे हमारा जो एक तो जीवा है वो कंट्रोल में नहीं आता है, और दूसरा हमारा पेट जो है वो भी कंट्रोल में नहीं आता है। ये तो प्रैक्टिकल लेसन है। दूसरा है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो हमेशा वही खाएं जो कृष्ण भगवान को अर्पित हो। बिना प्रसाद के अलावा कुछ भी इस जीवा के ऊपर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं जो अर्पित नहीं है भगवान को, वो पाप है। वो क्या करेगा, चेतना को गंदा करेगा। और हमारा जो नीचे का जेनाइटल्स हैं, जननेंद्रियां हैं, और साथ साथ जो पेट है, वो भी क्या होगा, वो अधिक डिमांड्स करेगी। वो भटकाव में आ जाएगा। भटकाव में आने का मतलब क्या है, कि वास्तव में हमें डिस्टर्ब करेगा। हाँ, तो इसलिए हमेशा वही खाएं जो कृष्ण प्रसाद हो, और प्रिफर करें कि भक्तों के हाथ का बना हुआ हम प्रसाद ही खाएं। अदरवाइज जो चेतना है, वो चेतना हमारे अंदर आती है। जो जो भी कुछ बनाता है उसकी चेतना हमारे अंदर आती है। अगर अभक्त बना रहा है प्रसाद, खाना जो भी भोजन कह लीजिए, तो वो जो ऐसा बनाएगा तो उसकी चेतना हमारे अंदर आती है। तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए हम क्या खाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं बंगाल का। तो आप लोग गए होंगे बंगाल। कितने लोग गए हैं बंगाल, गए लोग बंगाल? प्रभुपाद जी एक बंगाल का एग्जाम्पल देते हैं कि बंगाल में क्या होता है, हर नुक्कड़ चौराहे पे ना वो स्टॉल लगे होते हैं, दुकान होते छोटे छोटे, उसमें कुछ ना कुछ बिकता रहता है। कहीं झालमुड़ी बिक रही है, कहीं पे चाट बिक रहा है, कहीं पकौड़ा बिक रहा है, कहीं पे कुछ बिक रहा है। हर नुक्कड़ चौराहे पे आप देखो जाके, प्रैक्टिकली आपको ऐसा ही दिखेगा। हर जहाँ निकलेगा ना, कहीं पे नारियल पानी बिक रहा है, कहीं पे वो क्या बोलते हैं, चना मुड़ी, मतलब इतने वैरायटी है खाने के लिए, मतलब अब बस आप निकल जाओ, हर 10 कदम पे कुछ ना कुछ आपको खाने को मिलेगा। जो लोग गए हैं मायापुर, वो भी एक्सपीरियंस किए होंगे, राइट। पापा जी कहते हैं चटोर होते हैं, क्या करते हैं, बाहर निकल, घर से खा के निकलते हैं भरपेट, और फिर बाहर जाके बोलते हैं कचौड़ी खाएंगे। फिर बाहर निकलते हैं, फिर बोलते हैं थोड़ा समोसा खाएंगे, फिर बाहर निकलते हैं झालमुड़ी खा लेते हैं। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो क्या होता है, चटोरपन आ जाता है। पापा जी कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार खा लिया, खाने के बाद फिर गैप देना चाहिए, फिर खाना चाहिए। हाँ, और इस पे हमें दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो अपनी इंद्रियों को छूट देते हैं भटकने के लिए। तो पहले तो हमेशा कृष्ण प्रसाद खाएं, भक्तों के हाथ से बना खाएं। हमेशा एक गैप रखें, ऐसा नहीं कुछ ना कुछ हमेशा खाते रहें, गैप रख के खाएं। खा लिया तो बाद में खाएंगे। एंड अगला है कि पापा जी लास्ट में बताते हैं, वो है फास्टिंग करें, प्रैक्टिस फास्टिंग। इसलिए हम जन्माष्टमी करते हैं, एकादशी करते हैं, या जो भी फास्टिंग्स आते हैं उसमें हम फास्टिंग करते हैं। क्यों फास्टिंग करते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रहने के लिए। इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे और फिर उससे अधिक भगवान का ध्यान करेंगे। जब हम फास्टिंग करते हैं, हमने देखा होगा हमारी जो मन का भटकाव क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमने अपने डिमांड्स को ना कम कर दिए। जैसे हम फास्टिंग नहीं करते हैं, हमेशा खाते पीते रहते हैं, तो हमारे शरीर के डिमांड्स बड़े होते हैं। तो भजन में मन कम लगता है, क्योंकि हमने भोजन किया है तो भजन में मन कम लगेगा। लेकिन भोजन को जब बंद करते हैं तो भजन में मन लगता है। इसलिए फास्टिंग का ये संस्कृत रिचुअल कह लीजिए या फिर विधि कह लीजिए, है कि हम जब भी फास्टिंग कर रहे हैं तो भोजन बंद कर रहे हैं और भजन में मन लगा रहे हैं। यहाँ पे फास्टिंग वाली ये नहीं कि अभी पहली बात आई थी मन वाले केस में,
कि मन को ऐसा नहीं कि मन को बस शांति देना ही नहीं, मन को इंगेज करना है। शांति का मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहे मन से, नहीं, मन को आप इंगेज करो, दैट्स अ कॉल रियल पीस। वैसे ही ऐसे नहीं कि फास्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बस खाना नहीं खाएंगे और सो जाएंगे, तो ये कोई फास्टिंग नहीं है। वो तो बीमार व्यक्ति ऑलरेडी कर रहा है, भिखारी ऑलरेडी कर रहा है, दिन भर सोता रहता है, खाने के लिए कुछ नहीं है। बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में सोया हुआ है, खाने के लिए उसको अलाउ नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी फास्टिंग कर रहे हैं क्या, उनको भी कृपा नहीं। फास्टिंग का मतलब क्या है, भोजन बंद करेंगे और क्या करेंगे, भजन करेंगे। भोजन स्टॉप, स्टार्ट भजन। तो रियल में वो हमारा क्या है, फास्टिंग। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों जो है लाइन में है, तो हमें स्टार्ट जीवा से करना चाहिए। और गोपा जी इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैरा है, और लास्ट के 2 पैरा हम कंप्लीट करेंगे। एंड होपफुली फिर ये रति चैप्टर मंजरी। कौन पढ़ना चाह रही थी? रति मंजरी। रति मुझे माता जी पढ़ेंगी, ओके इसमें। हरे कृष्णा प्रेमली दंडवत। जहाँ तक ज्ञानेंद्रियों के वेगों का संबंध है, वो 2 तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, अथवा वैध और अवैध समागम। जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यह वैध तथा धार्मिक है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई वैध विषयी जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, इसके विषय में चिंतन योजना बनाता है, चर्चा करता है या वास्तविक संभोग करता है या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होती है, अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी है। श्री जगदानंद पंडित ने अपने पुस्तक प्रेम विवर्ध के 7वें अध्याय में लिखा है, वैरागी भाई ग्रामे कथा न सुनबे काने, ग्रामे वार्ता न कहिबे यमे मिलिबे याने। स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसी याच वन। यदि चाह प्रण राखिते गौरांग्रे सने, छोटे हरिदासेर कथा थाके येन मने। भाल ना खाइबे आर भाल ना परिबे, हृदय एते राधा कृष्ण सर्वदा से विवे। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम सामान्य सांसारिक बातें नहीं सुननी चाहिए। तुम्हें सामान्य सांसारिक बातें नहीं सुननी चाहिए और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो सांसारिक बातें के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। ना तो विलासी भोजन करो, ना सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा ज्ञानेंद्रिय इन छहों के वश में कर सकता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है गौ अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो स्वतः स्वामी को उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपने इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी ना हो ले तब तक उसे स्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के 6 गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गौदास हैं वह इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं, उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गौदास का और अधिक वर्णन दांत गो के रूप में किया, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रिय संयमित नहीं है। ऐसे अदांत गो कृष्ण का दास नहीं बनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 7.5.30 में प्रहलाद महाराज ने कहा है, मर्तिने कृष्ण परता स्वतो व मिथो भी पदेत गृह वर्ता नाम अंदांत गो वीर शताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वितम चर्वा नानाम।
जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इन भौतिक जगत पर अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उसके लिए ना तो निजी प्रयास से, ना अन्यों के उपदेश से, ना ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उत्तम होकर लगे रहते हैं, सॉरी, उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, कमेंट कौन करेंगे, कौन का था फ्रेंड? सोनल मल्होत्रा। सोनल माता जी, माता जी दिख नहीं रही। ठीक है, और कोई करना चाहते हैं? सुमंगला प्रीति। और कोई? ओके, ठीक है। तपोनिधि को, मनमोहन को अभी तक नहीं बोले। यस को। और मुझे लास्ट वाला जो श्लोक था, पुनः पुनः चरतम चरवणाम, उसके ऊपर मैंने अभी एसएसआर में पढ़ा था। तो उसमें श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग अनंत जन्मों से बहुत सारे विषय आसक्तियों में लिप्त हैं, बहुत बार निद्रा सो लिए, बहुत भालू की योनि में जाकर के बहुत अनंत समय तक सोए, बहुत टाइम तक सोए, अजगर की योनि में भी जाके सोए, फिर हमने हाँ हाँ बहुत सारी अलग अलग योनि में अलग अलग ढंग से हमने भोजन भी किया। तो भी फिर भी इस मनुष्य योनि में जब जा करके हम दोबारा से उन्हीं सब चीजों को बार बार करेंगे, आहार भय निद्रा मैथुन को बार बार अगर उसी का अभ्यास करें, तो हम पुनः चर्वितम चरवणाम चर्वितम इसी को बार बार फॉलो करेंगे। यहीं पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बार बार उसको करने से क्या फायदा, उसको छोड़ करके हमको इस मनुष्य देह को जब पाए हैं, तो हमें अब भगवान के धाम में को जाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि रामचरितमानस में एक बार जब भगवान राम अयोध्यापुरी वासियों को जब बताते हैं, उत्तरकांड में ये आता है, तो वहां पर अयोध्या धाम वासियों को, जो कि स्वयं में धामवासी हैं, उनको भगवान कहते हैं कि पुनि पुनि पछताहि, सिर धुनी धुनी पुनि पुनि पछताहि, मतलब कि जो भी इस मनुष्य योनि को पा करके भजन नहीं करता भगवान का, अपना भक्ति मार्ग का, मोक्ष द्वार का मार्ग नहीं खोलता इस मनुष्य द्वार, इस मनुष्य योनि को पा करके, वो बार बार पछताता है। वो मिथ्या में ईश्वर काल और भाग्य को दोष दे करके माथा पीट पीट करके जब इस शरीर को छोड़ता है, यमराज के पास जाकर के माथा पीट पीट करके रोता है कि ये मतलब अनंत योनियों के बाद अगर हीरा गायब हो जाए तो ठीक है, लेकिन मनुष्य योनि में अगर ये नहीं पाया तो बहुत बड़ा नुकसान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये पुनः पुनः चर्वित श्रवणम प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, और इस वाले पार्ट में जेनेटल्स के ऊपर, जनन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। और हमने इसको चर्चा किया, अभी पहले भी एग्जांपल दिया था भक्तिवेदांत महाराज जी का, कैसे वो कहते हैं कि मैं तो 1000 बच्चे पैदा कर सकता हूँ, लेकिन गारंटी दो कि वो बच्चे भक्त बन जाए, वरना माता पिता बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है मेरे जीवन में। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है माता पिता बनना, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता बनने के बाद कि हम अपने बच्चों को भगवान के भक्त बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस वाले पॉइंट को फिर से ले रहे हैं, क्योंकि भगवान महाराज जी ने इस पर चर्चा की है, पेरेंटल्स डिमांड, क्योंकि जो डिमांड्स है इसके ऊपर। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं छोटा हरिदास का। तो आप सबने सुना है छोटा हरिदास का नाम? चैतन्य चरितमृत में आता है। कितने भक्तों ने सुना है स्टोरी? के 1 2 3 4। और जो भक्त लोग अप्रकट रूप में, उनका क्या हाल है? सुना है नहीं सुना है? आप अपने इमोजी वाले हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? जिनका वीडियो ऑन नहीं है। ओके, मैक्सिमम भक्तों ने सुना है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, छोटा हरिदास एक ब्रह्मचारी थे, और उनको भेजा चैतन्य महाप्रभु ने कि जाइए आप जाकर के घर से भिक्षाटन करके आइए। तो भिक्षाटन जब करने जाते हैं तो क्या होता है, एक स्त्री होती है, वो भिक्षा देने आती है। तो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए, वो स्त्री बहुत ही सुंदर होती है, तो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए जो छोटा हरिदास है वो उस स्त्री को देखने लगते हैं, कितनी सुंदर है। बस उस सुंदरता को देखते हैं। तो अभी महाप्रभु तो सबके हृदय बैठे हैं, महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं सबके हृदय में बैठे देखते हैं, हमारे हृदय में भी, आपके हृदय में भी, सबके हृदय में।
छोटा हरिदास कहते हुए थे। छोटा हरिदास के हृदय में देख लिया कि ये ब्रह्मचारी जो है वो क्या कर रहा है, इस स्त्री को निहार रहा है। बिल्कुल एक सेकंड के लिए, फिर उसने तुरंत ही अपनी नजर को हटा लिया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, वो तो मेरी माँ का माँ है। वो सबको माँ, माता जी कहा है, और सबको अपनी माँ का समान माना है इस संसार के सारी स्त्रियों को। तो वो बाद में आ जाते हैं, और केवल एक सेकंड का जो विचार था उनका, वो विचार उनके मन के अंदर था जो चला गया था। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं महाप्रभु क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम आज से हमारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मन में क्या है तुम्हारे, कपट है। तुमने एक स्त्री को, सुंदरता को देखा, भले एक क्षण के लिए देखा, लेकिन देखा तो भोग की दृष्टि देख लिया, मतलब क्या है कि तुम स्वीकार करने योग्य नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छोटा सा भी डेविएशन, छोटा सा भी अगर हम भटकाव रखते हैं अपने भक्ति में, तो क्या होता है, हमें बहुत बड़ा भटकाव की ओर ले जाता है। जैसे आप देखते हैं जंक्शन होता है, ट्रेन चलती है जंक्शन से, तो क्या होता है, एक ट्रेन जा रही है साउथ इंडिया, एक ट्रेन जा रही है मान लो ऊपर हिमालय, दोनों साथ साथ चलती है, लेकिन होता है क्या, थोड़ा सा डेविएशन आता है, पहले इतना सा आता है और फिर दोनों ट्रेन क्या होती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। तो वैसे हमारे भक्तों के जीवन में भी होता है, हम थोड़ा सा भी डेविएट होते हैं, हल्का सा कुछ होते, चलो थोड़ा सा मजा कर लेते हैं, तो भी हल्का सा तो चलता है। वो चलता क्या है, वो बाद में आपको चलता फिरता कर देगा। हल्का सा चलाएंगे तो चलता फिरता कर देगा, मतलब टाटा बाय बाय कर देगा भक्ति से। तो चलता है नहीं चलता है, अगर चलता फिरता होना है भक्ति से तो फिर चलता चलता कर लीजिए, वरना बिल्कुल स्ट्रिक्ट गंभीर हमें रहना चाहिए मस्ती के नियमों को लेकर के। तो यहाँ पे छोटा हरिदास का एग्जाम्पल दे रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। और फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है अदंत गो और गोस्वामी। अदंत गो कौन है, जो क्या करते हैं, उनका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, उनको अदांत को कहते हैं। और गोस्वामी जिनका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है। तो एज ए भक्त, एज डिवोटी, हमें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, हमें गोस्वामी बनना है, अदांत को नहीं बनना है। क्योंकि जो भक्त अदांत को है, वास्तव में वो अपने आप को भी मुक्त नहीं कर सकते, अपने आप को भी वो भक्त बना नहीं सकते, लोगों को क्या भक्त बनाएंगे। इस वाले श्लोक में एक लाइन लास्ट में आपने पढ़ा, पृथ्वी से शिष्यात, जो ये 6 चीजें कर सकते हैं, वाचो वेगम मनसा, बोध वेगम वेगम, उदर वेगम उदर वस्त्र वेगम, ये जो 5, सॉरी 6 जो चीजें हैं, हाँ, तो ये 6 चीज जो करेंगे वही क्या है, सर्वाम तीमाम पृथ्वी से शिष्यात। तो वाचो वेगा मनसा क्रोध जीवा उदर उपस्थ वेगम, ये 6 चीजें करने के बाद जैसे धीर हैं, वो क्या कर सकते हैं, वही शिष्य बना सकते हैं। अब बोले प्रभु जी, हम तो गुरु बनना नहीं चाहते, शिष्य बनना नहीं चाहते, हम तो प्रचार करना नहीं चाहते, तो हम क्यों कंट्रोल करें। अरे बाबा, कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मन है ना, मन का गुरु तो बनना पड़ेगा, है ना। मन हमारा क्या है, वो विचलित है। तो ठीक है, हम प्रचार ना करें, अगर हम प्रचार नहीं करते हैं प्रभु जी, हमें जरूरत नहीं है, हम अपने इंद्रियों को खुला छोड़ दें क्या, नहीं। आपने मन को गुरु, मन का गुरु पहले बनना पड़ेगा, पहले अपने आप के लिए क्या करें, हमें इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड देन, क्योंकि आ गया हमारे गुरु परंपरा की, ठीक है, आप क्या कीजिए, प्रचार कार्य कीजिए। तब हम जब प्रचार कार्य करेंगे तो लोग हमारी बातों को सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। ये 6 चीजें पे अगर कंट्रोल है, तभी हम प्रचार करने के योग्य हैं, तभी हम प्रचार कर सकते हैं, लोगों को भगवान की बातें बता सकते हैं, और लोग हमारी बातों को सुनेंगे भी। दूसरा पहलू है, पहला पहलू तो है कि अगर हम इनका, अगर हमें 6 चीजों पर कंट्रोल है, तो वास्तव में हमारा खुद का भक्ति बच्चा चलेगा, क्योंकि हमारा खुद का मन जो है हमारा शिष्य बन के चलेगा। हमने कई बार एग्जाम्पल दिए हैं, 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, जो जाते हैं टहलने के लिए, 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता क्या होता है, रस्सी में बंधा होता है, मालिक के रस्सी में बंधा होता है, और वो भाग रहा होता है, मालिक उसके पीछे भाग रहा होता है। देखा आपने, पार्क में गया या पहले सड़कों पे देखा होगा, एक कुत्ता क्या है, वो मालिक, वो बांधा हुआ है, रस्सी मजबूत रस्सी से बांधा हुआ है, लेकिन कुत्ता क्या कर, खींच के ले जा रहा है, इधर भाग रहा है, मालिक जो है परेशान, रस्सी से बांधने के बाद भी परेशान, भटक रहा है कुत्ते के साथ। और दूसरा कुत्ता क्या होता है, मालिक हाथ खोल के खुले खुले चल रहा है, और कुत्ता उसके पीछे आराम से चल रहा है। आपने देखा एडवर्टाइजमेंट आता है वोडाफोन का, वेर वेर यू गो आई विल फॉलो। तो वैसे ही हमारा मन जो है ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां हमारा मन हमारे पीछे पीछे चल रहा है। फिर वो जो इंस्ट्रक्शन देता है कुत्ते को करने को, कर भी लेता है, फिर लौट के उसके पास आ जाता है। हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि हम प्रेजेंट में रहना चाहिए, हम जो कर रहे हैं हमारा मन उस हमारे साथ ही हो। हम क्लास सुन रहे हैं, तुम्हारा मन क्लास सुने, हम जब कर रहे हैं तुम्हारा मन जब करेगा, हम जो है कथा कर रहे हैं तो हमारा मन कथा करेगा, हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमारा मन जो है कथा श्रवण ही करेगा।
ऐसा नहीं कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, मन बोल रहा है वीडियो ऑफ कर लो, आप कुछ और भी कर लो साथ में, है ना, कुछ और भी साथ में की सेवा कर लेते हैं, है ना? तो ये हमारा मन क्या है, हमारे चंचल बना रहा है हमें, वास्तव में हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक साथ तो दो काम तीन काम करवाना चाहता है, नहीं, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो उस कुत्ते की तरह है जो हमें खींचता रहता है। एक्चुअली हम मन के दास हैं, गोदास हैं, गोस्वामी नहीं है। गोस्वामी मतलब कि हम जो चाहेंगे वो हमारा मन करेगा, राइट। तो हमें गोस्वामी बना, अगर जब तक गोस्वामी नहीं बनते हैं तब तक हम भक्त नहीं बन सकते हैं, और मन तो भटकता रहेगा, हम जो काम करना चाहेंगे करने नहीं देगा। तो यहाँ पे गोदास न बन के गोस्वामी बनने की यहाँ पे प्रभुपाद जी में शिक्षाएं दे रहे हैं। और मन मन उन्हें बताया जो ना, चलिए अच्छा प्रणाम ना, हमें हैबिट है एक्चुअली गलत काम करने की। ऐसा नहीं कि हैबिट हमने अभी पकड़ी, वी आर एक्सपर्ट। कैसे एक्सपर्ट, हमने कई कई जन्मों से इसको ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमें ये करने में मजा आता है। पहले से इसकी लत लगी हुई है, नशा, आदत। तो हमें आदत है गलत काम करने की, मन के साथ चलने की, गलत चीजों के प्रति भागने की आदत लगी हुई है। तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हम इसको मौका को छोड़ते नहीं हैं, और गलत काम करने के लिए कूद के आगे आते हैं, भाग के आगे आते हैं। लेकिन जब अच्छे काम करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। पुण्य कार्य लेश मात्र शून्य, एक वैष्णवाचार्य कहते हैं, पुण्य कार्य लेस मात्र भी करने की इच्छा नहीं होती है, और पापा कार्य करने में तो बड़ा ही आगे रहते हैं। ये हमारी हालत है। तो ये जो टीचिंग्स है, फाइनली प्रभुपाद जी कंक्लूजन दे रहे हैं लास्ट में, प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमें वास्तव में अगर हम अपने इन डिमांड्स को कम कर सकते हैं और कंट्रोल में कर सकते हैं, देन वी बिकम अ डिवोटी, तब हम एक भक्त बन सकते हैं, और साथ साथ हम दूसरों को भी भक्ति के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है, एंड इफ एनी क्वेश्चन वी हैव, कोई प्रश्न है तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं। यस, मनमोहन प्रभु, आप हाथ खड़े कर हरे सकते हैं कृष्ण। अगर आपको प्रश्न है तो। यस मनमोहन हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम अभी हमने चर्चा की कि हम बहुत सारी चीजों का, गलत चीजों का अभ्यास करते हैं तो हमें रहता है। लेकिन प्रभु जी, जैसे निंदा करने का तो हमने कभी अभ्यास नहीं किया, निंदा सुनने का तो कभी किसी योनि में अभ्यास नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत मजा आता है उसको करने में। ऐसा क्यों? जैसे क्या गारंटी का आपने अभ्यास नहीं किया है? मान लो पिछले जन्म में निंदू के रहे हो, न्यूज पेपर एजेंसी में काम किया होगा, वो लोग क्या करते हैं, दिन भर निंदा ही तो करते हैं। लास्ट जन्म में वही काम किया होगा आपने, कभी तो किया ही होगा, करोड़ों जन्म लिया है, कभी तो चापलूसी की होगी, कभी राजा के चले रहे होंगे, कभी कभी तो चापलूसी की होगी। हम्म, तो इसी क्या गारंटी है कि हम तो जी इसके हैबिचुअल नहीं है, इस जन्म में नहीं रहे होंगे, पीछे रहे होंगे। इस जन्म में चेक करें तो हम कहीं ना कहीं तो रहे होंगे, स्कूल में, कॉलेज में, कभी ना कभी तो चापलूसी की आदत रही होगी। तो वो चापलूसी की आदत रहती है हमारी, तो फिर हम निंदा करने और सुनने में बड़ा आनंद आता है। हम्म। तो इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हैबिट रहती है हमारी, तो इस जन्म में तो पिछले जन्म से। प्रभु जी, एक तो हाँ जी। प्रश्न और। हम्म। जैसे हम्म। जब कपिल मुनि और देवभूति माता का संवाद पढ़ा जाए भागवतम में, तो हाँ। उसमें जो बुद्धि होती है वो रजोगुण से उत्पन्न होती है, जो मन होता है वो सत्वगुण से उत्पन्न होता है, और जो अहंकार होता है तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो मन सत्वगुण से उत्पन्न होने के बाद भी इतना ज्यादा गंदी चीजों में लिप्त कैसे हो जाता है? मन सत्वगुण से उत्पन्न होता है, लेकिन क्या होता है, मन को हम अंदर डालते जो है वो हमें रजोगुणी तमोगुणी बनाते हैं। जैसे पानी बड़ा साफ है, लेकिन पानी को अगर आप धूल भरे एरिया से घुमा के ले आओ तो क्या हो जाएगा, पानी में कचरा भर जाएगा। खुला छोड़ दो पानी को, फिर आके सामने चेक करो, पानी में कचरा भर जाएगा। हमारा मन बड़ा शुद्ध है, मन में कोई कमी नहीं है, मन तो प्योर है। लेकिन हमने क्या किया, मन को संग करवाया है, और करवा रहे हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, अपने आस से, अपने पड़ोस से, ऑफिस से, कॉलेज से, अड़ोस से, पड़ोस से, न्यूज़पेपर से। हम मन को गलत गलत इनपुट दे रहे हैं, तो इसलिए हमारा मन गंदा हो रहा है। मन है प्योर। और फिर क्या कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पे वो लाइन आया था ना, हाथी वाली स्नान के बाद। तो हम जब जप करते हैं क्या करते हैं, मन को साफ करते हैं। लेकिन फिर हम जब करेंगे, मन को साफ करेंगे, और दिन भर फिर गलत काम करेंगे, फिर से मन गंदा कर लेंगे। फिर सुबह सुबह डेली उठ के हरे कृष्णा मन साफ हो जाए भगवान, प्लीज मेरा मन साफ कर दो, एंड फिर पूरे दिन गलत काम करते हैं। तो हाथी स्नान के जैसा है, उसी चोर की तरह है जो सजा काटता है और फिर से पाप करता है, राइट। तो मन साफ है लेकिन हम उसको बार बार गंदा कर रहे हैं। ओके, और कोई प्रश्न है? रत्न जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी हम बार बार ये बोल रहे हैं ना कि हम मन
मतलब कि हम मन को गंदा करते हैं या फिर हम मन को ऐसा करते हैं वैसा करते हैं जो भी है। तो लेकिन हम तो जितने भी काम करते हैं मन के द्वारा ही करते हैं। मन हम्म। हमारा चाहता है कि ये हम करें, हम ये खाएं, हम यहाँ जाएं वहां का सारा कुछ मन। तो हम और मन में ये कैसे अंतर, मतलब क्या है, हम कौन है फिर यहाँ पर, आत्मा है या क्या है? तो ये किसको हम कैसे मन को वो कर सकते हैं? हम तो आत्मा हैं। और मन के साथ, हमारे साथ जो हमें इंस्ट्रूमेंट मिले हैं आत्मा को उपयोग करने के लिए, उसमें 5 इंद्रियां हैं। शरीर के अंदर हम आत्मा के रूप में बैठे हैं, और जो 5 इंद्रियां हैं, और ये 5 इंद्रियों के साथ, ये 5 इंद्रियां में दिखती हैं, लेकिन इसके साथ अंदर में 3 और चीजें हैं। वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, जो दिखता नहीं है, सूक्ष्म शरीर। तो भौतिक शरीर में 5 इंद्रियां हैं, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसमें 3 और चीजें हैं, वो है मन, बुद्धि, अहंकार। और उन सब का राजा कौन है? आत्मा। तो मन तो एक पार्ट है, और मन क्या है? 5 इंद्रियों का राजा है। तो प्रश्न क्या था माता जी आपका? प्रभु जी, मैं ये मतलब क्लियर होना चाहती हूँ कि जो हम और मन, जैसे हम बोले हम्म। हम ये करते हैं तो मन ऐसा हमारा होता है, मतलब कि हम फिर हैं कौन, मतलब हम कैसे हम आत्मा उसको, है। हम आत्मा आत्मा। है। हाँ। जी। पूरा पूरा कर लीजिए प्रश्न अपना। तो प्रभु जी, जैसे कि हम आत्मा है तो फिर क्यों हमारा मन हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हमारी इंद्रियों को वो मतलब कंट्रोल होने नहीं देता, या हम्म। फिर 3 गुण है उसके कारण, या पता नहीं। हमने एग्जाम्पल दिया था आपको क्लास में, कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था ना। दो जी बड़े प्रभु। कुत्ते होते हैं, एक बड़ा ही डिसिप्लिन होता है, हमारे साथ साथ चलता है क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली हुई है। एक कुत्ता क्या होता है, ट्रेनिंग नहीं मिली होती है तो वो मालिक को ही भगाते रहता है। भाई हम्म। मालिक से पॉटी साफ करवाता है कहीं भी पॉटी कर देगा, मालिक साफ कर देगा। एक कुत्ता क्या होता है, अपने आप जाएगा, अच्छी जगह पॉटी करेगा, फिर आके मालिक के साथ चलेगा। तो ट्रेनिंग की कमी है। हमारा जो मन है वास्तव में एक कह लीजिए हमारा एक, जैसे हमारा शरीर है ना, हाथ है। हाथ एक भाग है हमारे शरीर का, हम हाथ नहीं है, हाथ एक भाग है। वैसे हम आत्मा है, आत्मा को बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है, बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं आत्मा को भगवान की सेवा करने की। उसमें एक शरीर दिया गया है, अगर भौतिक जगत की बात करें तो शरीर दिया गया है, साथ साथ मन दिया गया है, बुद्धि दिया गया, अहंकार दिया गया है। ये सब इसलिए दिया है ताकि हम इसको भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। तो आत्मा राजा है। मन को, बुद्धि को, अहंकार को भगवान से हम लगा सकते हैं, शरीर को भगवान से हम लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि मन को अपनी से हम लगाते हैं। तो मन को जो अपने से हम लगाते हैं तो मन क्या होता है? मन बिल्डर हो जाता है, विचलित हो जाता है, क्योंकि मन का तो नेचर है। क्या नेचर है मन का? ऋषिकेश, गोविंद, दो शब्द आते हैं। तो मन का मालिक कौन है? ऋषिकेश। तो मालिक कौन है? ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के मालिक वो भगवान गोविंद। जो सारी इंद्रियां उसके मालिक भी भगवान है। हम क्या करते हैं, मन को अपने से हम लगाते हैं। तो यहाँ पे मन जो है बिल्डर हो जाता है, और मन जो है विचलित हो जाता है। और फिर क्या करता है मन? अपने हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो हमें भटकाते रहता है यहाँ से वहां, वहां से वहां। और जैसे हम भगवान से हम लगाना शुरू करते हैं मन को, तो मन क्या होता है, फिर वो हमें भटकाता नहीं है, एक जगह केंद्रित हो जाता है, क्योंकि हमने मन को उसके स्वामी की सेवा में लगा दिया। तो अभी मन इसलिए विचलित है क्योंकि हमने मन को अपनी सेवा में लगा कर रखा हुआ है। हम अपने लिए जो डिजायर्स है, हमारी भौतिक इच्छाएं, उसके लिए मन को लगा रहे हैं, इसलिए हमारा मन क्या है, वो विचलित। तो मन को शांत करने का मतलब क्या है? मन को भगवान की सेवा में लगा देना। ऐसा नहीं कि मन को बिल्कुल शून्य कर दे, तू कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करना है। मन को भगवान से लगा देना। दैट्स कॉल्ड रियल माइंड कंट्रोल। जी प्रभु। ठीक है माता जी। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हरे इसको हम कृष्णा। बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं, बुद्धि से ना, शास्त्रों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो मन भी हमारा कंट्रोल होगा। हाँ, जी। मन नीचे है, बुद्धि ऊपर है। तो अभी आप जो क्लास सुन रहे हैं, कर क्या रहे हैं? फिर आप अपनी बुद्धि को मजबूत कर रहे हैं। इससे क्या होगा? क्लास के बाद मन विचलित होगा, नहीं चलो अभी अपने अपार्टमेंट से निकले आप, बाहर स्टॉल लगा हुआ है समोसे का, मन करेगा खा लो। अरे नहीं नहीं, प्रभु जी ने क्लास में बताया था, पापा जी ने कहा है नहीं खाना चाहिए। तो आपकी बुद्धि मजबूत हो गई है ना, तो फिर आप जी। नहीं खाओगे। मन डिमांड कर लेके आप खाएंगे, क्योंकि बुद्धि को आपने मजबूत कर लिया क्लास अटेंड करके, है ना। तो इस तरह से हमें बुद्धि को मजबूत करना है, तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाए। जी प्रभु, हरे ठीक कृष्ण, है। थैंक ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। और कोई प्रश्न किन्हीं का? लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम ये पे स्टॉप करते हैं। एंड आप सबसे निवेदन है, आप सभी प्रकट हो क्या है, हाफ यू। क्लास ना करें। करें तो अच्छी बात, चलो करें तो कम से कम क्लास तो करें। बट पॉसिबल है अगर, तो फुल क्लास करें, मतलब वीडियो ऑन करें, क्लास हरे करें, कृष्ण। अटेंटिव होकर यहाँ तक श्रवण करें। कोई प्रश्न हरे है? कृष्णा प्रभु गिरधारी, जी, हरे कृष्णा। गिरधारी माता जी,
यस हाँ माता जी। प्रभु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा ना ये ओपन नहीं होता है, मैं इसको कोशिश कर रही हूँ, मेरे ओके। पे आता नहीं है, तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ मैं। चलेगा चलेगा, आप श्रवण कीजिए। और घर में बच्चे हो तो उनके हेल्प से आप जी एक स्टैंड पे मोबाइल रख करके ध्यान से फिर श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस में बहुत सारे एक्शन भी होते हैं ना, हाथ हैंड रेज करना है, क्वेश्चन पूछना है, तो उसमें हाँ सुविधा होती है, आप हम अटेंटिव हो जाते हैं, बहुत ध्यान से हम क्लास सुनते हैं, तो हम क्या देख रहे होते हैं कि हम भी बैठे हैं क्लास के अंदर, तो इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे क्लास करें। ठीक। एंड इन फ्यूचर हम एक ये भी लाने वाले हैं रूल कि जो हम वीडियो शेयर करते हैं क्लास के बाद, तो इसलिए करते हैं क्योंकि कई भक्तों ने कहा कि प्रभु जी नेटवर्क में इशू आ जाती है, अब क्लास सुनते सुनते क्या होता है नेटवर्क चला गया तो हम पूरी क्लास सुन नहीं पाते, तो प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा दीजिए, और रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हमने कहा ठीक है रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग इसका फायदे उठाते हैं, क्लास में आते नहीं रिकॉर्डिंग सुनते। तो एक हम ऐसा ही प्लान कर सकते हैं, मनमोहन प्रभु, सांतला माता जी, तपोनिधि प्रभु, जो मैनेजमेंट वाले ग्रुप वाले हैं, कि जो डिमांड करेंगे उनको ही रिकॉर्डिंग दी जाए, हर किसी रिकॉर्डिंग ग्रुप में नाम डाल दें कि हर किसी के लिए ओपन है रिकॉर्डिंग, तो क्या होता है भक्त आलसी बन जाते हैं, हाँ चलो क्लास में क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग सुन ही लेंगे ना, तो रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगा शाम तक, तो इससे क्या होता है भक्त आलसी बन जाते हैं। तो जेन्यून रीजन है कि हम क्लास इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि नेटवर्क नहीं था, या कुछ घर में कुछ अर्जेंट था, तो हम क्लास नहीं कर पाए, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग को आप जो है वो उनको पर्सनली शेयर कर सकते हैं, तो वो हमारे जो एडमिन ग्रुप के लोग हैं उनसे संपर्क कर लें, और फिर उनको रिकॉर्डिंग पर्सनली भेज दें, ग्रुप में भेजने से अच्छा है कि पर्सनली हम उनको भेज दें, भेजते दैट हैं। विल बी बेटर, अच्छा रहेगा, आप लोग जी बताइए। प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, वैसे भी ये रिकॉर्डिंग है पब्लिक नहीं होता है, ये प्राइवेट ही रहता है, अनलिस्टेड फॉर्म में रहता है, तो जिनके पास लिंक जाएगा वही देख सकते हैं, पूरी दुनिया नहीं देखेगी, क्योंकि हमारा प्राइवेट क्लास है, तो इसलिए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो को थोड़ा और उत्साहित करने के लिए क्लास में आने के लिए ये रिकॉर्डिंग उनको भेजा जाए जो जेन्यूनली किसी कारण से ना आ पाए। ओके, मयंक प्रभु कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछिए। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं जिस चीज का, हाँ जी, वो पुस्तक का क्या नाम है, और वो क्या मुझे पुस्तक का नाम इस्कॉन है डीवीडी उपदेश शॉप में मिल अमृत। जाएगी? जी, पुस्तक का नाम है उपदेश अमृत, और ये आप जब इस्कॉन दिल्ली टेम्पल आएंगे तो जी आपको जी। बुक स्टॉल पे जाएंगे, बोलेंगे उपदेश अमृत बुक चाहिए, वो आपको दे देंगे, पतली ओके। सी बुक। जी जी। सबके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, तो अगर आपके घर के आसपास इस्कॉन टेम्पल है तो आप मंगा सकते हैं, ला सकते हैं, नहीं तो आप अमेजन से भी मंगा सकते हैं वहाँ। मैं टेम्पल थैंक यू आऊंगा तो वेरी मच। हाँ एकादशी जी, पे तो ले लूंगा। टेम्पल आऊंगा हाँ एकादशी जब को भी तो ले आए लूंगा मंदिर, मैं। आसपास हाँ, किसी मंदिर जाए जी तो जी। मिल जाए। जी। ओके, रमनी प्रिया हरे माता जी प्रश्न है, कृष्ण। हरे पूछना है। कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये थोड़ा जो वीडियो वाला था, एक्चुअल में क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये रहता है कि एक बार और सुन ले ताकि अच्छे से वो रिवीजन हो अच्छा, जाए, तो फिर यस उसके लिए पूछिए। ठीक है, तो आप मतलब प्राइवेटली मांग सकते हैं एडमिन एडमिन से, तो ताकि ठीक है जी जो भक्त प्रभु। आलसी बन रहे हैं उनको थोड़ा हम उत्साहित कर सके, नहीं नहीं जी क्लास जी। अटेंड करना है, जी जी और प्रभु जी, जेन्युइनली थैंक यू प्रभु। मालूम भी चल जाएगा, तो हमारे पास एडमिन ग्रुप में है, सांतना माता जी हैं, तो आप इनसे एक संपर्क कर सकते हैं, तो ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, जय। उपदेश अमृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप जय। गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, everyone. So, we thank Anand Raghav Prabhuji for his very good class, for uh, giving us the lecture for our improving our bhakti. हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक अनाउंसमेंट ये है कि हम इसके बाद में टेस्ट लेंगे जो कि तपोनिधि प्रभु लेंगे, और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अपनी अपनी तरफ से करिए, म्यूट होकर के भी, अनंत राघव प्रभु के लिए और आप हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे। सभी श्रील वैष्णव भक्त प्रभुपाद वृंद की की जय। जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जी जय। हाँ तो तपोनिधि प्रभु, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट द एग्जाम, वी कैन टेक द एग्जाम नाउ। तपोनिधि प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। सॉरी, जैसे इस ग्रेस रसराज प्रभु जी बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास में प्रसाद रूपी प्रसाद तो नहीं मिलता है, लेकिन शोषण रूपी टेस्ट जरूर हो जाता है। तो हम टेस्ट लेंगे,
ज्यादा शोषण नहीं करेंगे, 5 मिनट में फटाफट मैं टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि 3:30 हो गए ऑलरेडी। मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों का कीमती जो समय है वो और ज्यादा व्यर्थ हो। तो मैं अभी टेस्ट शुरू कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो आई होप। और ये क्या हो गया? सेकंड, हाँ। स्क्रीन पे टेस्ट नजर आ रहा Yes, yes. We can see, Prabhuji. है? ओके। सो हम लोग शुरू करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने जो पिछली क्लास थी उससे टेस्ट है ये। तो जो भक्त पिछली क्लास में आए थे वो लोग रिलेट कर पाएंगे, जो नहीं आए थे वो भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाचो वेगम का क्या अर्थ है? तो मैं पहले पूरा टेस्ट बोलता हूँ, ABCD बोलता हूँ। आप अपने पास जो नोटबुक है उसमें A B C या D अपने पास लिख सकते हैं। बाद में मैं सबके आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को। किसी को डाउट होगा तो फिर हम डाउट रिजोल्व करेंगे। तो वाचो वेगम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वाणी की मधुरता, ऑप्शन बी वाणी की गति, ऑप्शन सी वाणी का ज्ञान, ऑप्शन डी वाणी का वेग। तो वाचो वेगम का क्या अर्थ है इसमें से बताना है हमें। प्रश्न नंबर 2, श्लोक के अनुसार, जो श्लोक हमने पढ़ा था पिछला, जो अभी आज भी जो श्लोक कंप्लीट हुआ उसके अनुसार, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है वह किस योग्य होता है? ऑप्शन ए राजा बनने के लिए, ऑप्शन बी तपस्वी बनने के लिए, ऑप्शन सी संसार भर में शिष्य बनाने के लिए, ऑप्शन डी मुनि बनने के लिए। तो वो व्यक्ति किस योग्य है, ये इन 4 ऑप्शन में से हमको बताना है। प्रश्न नंबर 3 है, परीक्षित महाराज ने प्रायश्चित की तुलना किससे की है? हाथी के स्नान से, तपस्वी के ध्यान से, ब्राह्मण के यज्ञ से, या मृग की दौड़ से। तो प्रायश्चित की तुलना किससे की गई ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोध को कैसे वश में किया जा सकता है? ऑप्शन ए ध्यान द्वारा, ऑप्शन बी मौन व्रत द्वारा, ऑप्शन सी भगवान की सेवा में उपयोग करके, या ऑप्शन डी नींद से। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीभ के वेग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए उपवास से, ऑप्शन बी मौन व्रत से, ऑप्शन सी केवल प्रसाद ग्रहण करके, या ऑप्शन डी मीठा न खाकर। तो जीभ के वेग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ये पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, माया की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए सूर्य से, ऑप्शन बी अंधकार से, ऑप्शन सी अग्नि से, ऑप्शन डी जल से। तो माया की तुलना किससे की गई है, इन 4 ऑप्शन से हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस श्लोक में कहा गया है कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार? तो ये जो श्लोक है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, ये कौन से ग्रंथ से लिया गया ये पूछा गया। तो भगवत गीता में ऐसा श्लोक है क्या, या चैतन्य चरितमृत में है, या श्रीमद् भागवतम में है, या कोई उपनिषद से ये श्लोक लिया गया है? ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंढक की टटराहट की तुलना किससे की गई है ना? ध्यान से सुनिएगा। मेंढक की टटराहट जो है, टटर करते हैं, उसकी तुलना किससे की गई है? भक्तों के भजन से, मूक मौन से, व्यर्थ बोलने वालों से, या शास्त्र के पाठ से। तो मेंढक की टटराहट की तुलना किससे की गई है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नामनो बलाद यशहि पाप बुद्धि। इस अपराध का से जो हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं उनमें से एक ये अपराध है, नामनो बलाद यशहि पाप बुद्धि। तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नाम जप में से पुण्य प्राप्त करना, ऑप्शन बी नाम जप करके जानबूझकर पाप करना, ऑप्शन सी बिना मंत्र के जप करना, ऑप्शन डी बार बार मंत्र बदलना। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है, श्री रूप गोस्वामी द्वारा बताए गए 4 प्रमुख निषेध कौन से हैं? ऑप्शन ए आलस्य, क्रोध, मोह, मद, ऑप्शन बी मांसाहार, अवैध मैथुन, नशा, जुआ, ऑप्शन सी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और मोह, ऑप्शन डी अपवित्रता, असत्य, अधर्म और अविनय। तो रूप गोस्वामी ने जो 4 प्रमुख निषेध बताए हैं इसी श्लोक में बताए थे पिछली क्लास में, वो 4 इसमें से कौन से हैं, A B C या डी? तो किसी को कोई प्रश्न में डाउट है? ओके, तो आई होप सबने सारे अपने आंसर कर लिए हैं। अब हम हरे इसको कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी, हाँ जी, बोलिए। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन के ऊपर दिखा दीजिए। ये तो हम लिख नहीं पाए थे जल्दी स्पीड में। पहला नंबर है, अच्छा चलो वाचुदेव ठीक है, ओके वाणी का ओके वेग। ओके, बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है हमको। क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। हमें सिर्फ आंसर लिखना है A B C या डी, है ना? तो सिंपल हो ठीक जाएगा आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, वाचो वेगम का क्या अर्थ है? वाणी की मधुरता, वाणी की गति, वाणी का ज्ञान, या वाणी का वेग। तो क्वेश्चन ये नंबर 2 है, ऑप्शन, हाँ जी, इसमें से स्क्रीन पे से जा मतलब चला जाएगा ये, तो मतलब किस में टिप टिप करेंगे? हाँ ये बस मतलब यही जैसे बताना। कैसे बताना? नहीं, बताना आपको अपने पास कॉपी में लिखना है A B C या डी। अभी मैं इनके सबके आंसर बताऊंगा आप लोगों को, अच्छा, फिर खुद तो ही फिर चेक करना लिखने है। के टाइम चाहिए ना थोड़ा सा। नहीं, लिखना क्या, हो गया प्रभु ABCD, जी। इतने तो अच्छा लिखना है। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि इसका आंसर ए है, तो हाँ, आपको ए ही तो लिखना है। ए लिखने में कितना टाइम चाहिए, ठीक है, फिर मुझे समझ में आ, हाँ। है ना? ए तो तुरंत लिख सकते हैं ना। जी, जी। ओके, श्लोक संख्या, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है वह किस योग्य होता है? तो वो किस योग्य है? राजा बनने के योग्य है, तपस्वी बनने के योग्य है, संसार भर में शिष्य बनाने के योग्य है, या मुनि बनने के लिए? तो वो व्यक्ति किस योग्य है? तो ऐसा नहीं है कि हमको पहले पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इतना टाइम ठीक फिर कैसे 5-10 मिनट में हो पाएगा? है। जी। 3:30 बज गए, भक्त लोग 3 बजे ऐसे घड़ी देखने लग जाते हैं, 3 बज हम्म। गए, 3:05, 3:18 हो गए, अभी भक्तों को क्वेश्चन भी पूछने हैं, उसके बाद फिर एक नया कि टेस्ट भी देना है। तो फिर ऐसा, फिर जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो सब अच्छे भक्त हैं, आप लोगों का तो ऐसा मन नहीं होता है। मेरा मेरा ऐसा रहता है, इसलिए मैं मेरे मेरे लिए बोल रहा हूँ कि तो ठीक है, तो अभी हम आंसर पे बात करें। इसलिए कोई जी, क्वेश्चन छूटा तो नहीं? दूसरा चल रहा है अभी। दूसरा, माता जी दूसरा हाँ, क्वेश्चन ये दूसरा है। हो गया, 2 हो गए। क्लियर। सब हो गया ना माता जी? अभी जी क्लियर, प्रभु जी हो आंसर पे गए। बात करते हैं हम। ठीक है, हम तीसरे पे। खुद को, आपको खुद ही आंसर करना है। आपको क्वेश्चन अगर चाहिए ना, तो रुकिए, मैं आपको एक हाँ, एक सेकेंड बार में। रिपीट कर दीजिए, फिर मुझे ये 2 तो रिपीट कर दिए, सारे रिपीट कर दीजिए एक बारी। माता जी मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, हम्म। अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ। सबने किस, में देख लीजिए माता जी, बहुत टाइम हो जाएगा सारे रिपीट में तो। नहीं, इतनी जल्दी हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। चलो मैं आंसर करूंगा ना। अभी कोई, किसी का कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना बाकी है कि हो गया सबके आंसर? हो गए प्रभु जी। मेरे तो नहीं हुए अभी। ओके, कौन कौन सा बाकी है माता जी, कि सारे ही बाकी है? मैंने तो 2 ही का कराया अभी, पहला और दूसरा। ओके माता जी, चलो कोई बात नहीं, हम 2 मिनट में, मैं फटाफट से, वैसे मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, पर फिर भी मैं 2 मिनट में सारे बता देता हूँ। परीक्षित महाराज ने प्रायश्चित की तुलना किससे की है ना? प्रायश्चित की तुलना किससे? हाथी के स्नान से, तपस्वी के ध्यान से, ब्राह्मण के यज्ञ से, और मृग की दौड़ से। किससे परीक्षित महाराज ने तुलना की है, ये पूछा गया है। चौथा जो ठीक है। क्वेश्चन है, क्रोध को कैसे वश में किया जा सकता है? ध्यान द्वारा, मौन व्रत द्वारा, भगवान की सेवा में उपयोग करके, या नींद से? है ना, नींद से कैसे क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, ये बताया गया है। जीभ के वेग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? उपवास से, मौन व्रत से, केवल प्रसाद ग्रहण करके, या मीठा न खाकर? क्वेश्चन नंबर 6 है, माया की तुलना किससे की गई है? सूर्य से, अंधकार से, अग्नि से, या जल से? क्वेश्चन नंबर 7 है, किस श्लोक में कहा गया है कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार? तो ये कौन से ग्रंथ का श्लोक है? भगवत गीता का है, चैतन्य चरितमृत का है, श्रीमद् भागवतम का है, या कोई उपनिषद का है? क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंढक के टटराहट की तुलना किससे की गई है? भक्तों के भजन से, मूक मौन से, व्यर्थ बोलने वालों से, या शास्त्र के पाठ से? क्वेश्चन नंबर 9 है, नामनो बलाद यशहि पाप बुद्धि, इस अपराध का क्या आशय है? नाम जप से पुण्य प्राप्त करना, नाम जप करके जानबूझकर पाप करना, बिना मंत्र के जप करना, बार बार मंत्र बदलना। तो ये जो नामनो बलाद यशहि पाप बुद्धि, इसका अर्थ क्या है? ये पिछली क्लास में हुआ था हमारा, वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्री रूप गोस्वामी द्वारा बताए गए 4 प्रमुख निषेध कौन से हैं, है ना? जो 4 प्रमुख डोंट्स हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन ए है आलस्य, क्रोध, मोह, मद। ऑप्शन बी है मांसाहार, अवैध मैथुन, नशा या जुआ। ऑप्शन सी है ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह। ऑप्शन डी है अपवित्रता, असत्य, अधर्म, या अविनय। तो ये है क्वेश्चन। अभी किसी का कोई क्वेश्चन में डाउट है? हो गया, हो गया प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम आंसर पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसका आंसर है वाचो 10th वाले। वेगम का। डी। हाँ जी, यस प्रभु जी, कुछ मुझे बोल रहे थे आप? आप पूछ रहे थे 10th वाले का आंसर क्या होगा? प्रभु जी सबके आंसर मैं अभी बताऊंगा ना, तो अच्छा। 10th का, अभी 10th का किसी का भी नहीं बताया आंसर। अभी सिर्फ स्टार्ट हो क्वेश्चन ही दोबारा रिपीट किए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वाचो वेगम का क्या अर्थ है? वाणी इसका का वेग। ऑप्शन है डी, वाणी का वेग, है ना? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, सबसे पहले वाचो वेगम है, वाणी का वेग। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है वह किस योग्य है? तो संसार भर में शिष्य बनाने के योग्य है ना? पृथ्वी तो शिष्यात, लास्ट जो लाइन है उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर